आपके शाना खड़े होंगे। हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। झूठ बोलता हम नहीं मानते। वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। हम नहीं मानते। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज एक साफियों की बड़ी तादाद, एक बहुत बड़ी तादाद आज साफियों की जो पंजाब असम्बली से जो काला कानून पास किया गया है उसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद हैं। और आज पंजाब असम्बली के सामने भरपूर एहतजाज किया गया, जहाँ पे तमाम साफ़ती जो धड़े थे वो एक प्रेस क्लब की छत तले इकट्ठे हुए। और हमने यहाँ पे हमारा जो मुतालबा है कि काला जो कानून बनाया गया है, जो इस पंजाब असम्बली ने मंजूर किया है, हम उसको पूरे धड़े जो मुस्तरद करते हैं। और ये फैसला किया गया है कि कल जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास जो है वो प्रेस क्लब में बुलाया जाएगा। और जब तक ये काला कानून ख़त्म नहीं होता ये एहतजाज जारी रहेगा। पूरे पंजाब के प्रेस क्लबों में टेंट लगेंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो एहतजाज किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली के ख़िलाफ़ एहतजाज होगा, सारे तमाम के ख़िलाफ़ होगा। और हमारा दूसरा मुतालबा ये है, हमारे 3 मुतालबात हैं। एक है कि इस काले कानून को एक तहत ख़त्म किया जाए, पंजाब असम्बली में लाया जाए। जिस तरह नून लीग ने कहा कि जी हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने भी क्या कर रहे हैं, अब सिर्फ काफ लीग कब्रिस्तान लीग रह गई है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इसके साथ साथ जब ये नई असम्बली बनी, इन लोगों ने वहाँ पे कर्फ्यू नाफज किया हुआ है। ये आमराना असम्बली की एक मिसाल है। यहाँ पे कोई रिपोर्टर, कोई गैलरी का मेंबर नई असम्बली में दाखिल नहीं हो सकता। उसकी रसाई नहीं है चैम्बर तक, स्पीकर के चैम्बर तक, CM के चैम्बर तक। उनकी रसाई को मुमकिन बनाएंगे। हमारा ये भी मुतालबा है कि वो रसाई करे। पूरी नेशनल असम्बली में, सेनेट में, तमाम जगहों पे रसाई है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ से प्रोफेशनल बात यह कि वहाँ से फीड नहीं जाती। हमारे पास इतनी लंबी तारें नहीं हैं, हमें फीड नहीं दी जा रही। सिर्फ प्रेस गैलरी जो है वो इस सतह पे बनाई गई है कि आप वहाँ बैठ के कवरेज नहीं कर सकते। प्रेस गैलरी की जगह दूसरी बनाई जाए, फीड दी जाए और साफियों की एंट्री जो है नई असम्बली में बनाई जाए। और इस काले कानून को जब तक ख़त्म नहीं किया जाता, एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा और असम्बली के सेशन का भी बाइकआउट हो। देखिए, इसके पीछे एक सोच कारफरमा है। ये जबरो इस्तबदाद की एक ऐसी सोच है जो चाहती है कि सच बोलने वाली हर ज़बान को काट दिया जाए और हक़ाइक़ लिखने वाले हर कलम को तोड़ दिया जाए। जो भी तश्ते अज़बाम करे इनकी काली करतूतों को या कारस्तानियों को, ये हर उस ज़बान को खामोश कर दें। मैं बावर करना चाहता हूँ इन सारों को और बताना चाहता हूँ कि इस तरह की कोशिशें माजी में भी बहुत हो चुकी हैं। आप ऐसी रवैश से बाज रहे हैं, ऐसी कुव्वतें जो फ़िरौनियत पैदा करना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि यहाँ कोई आवाज़ उनके ख़िलाफ़ ना उठे। तो साफ़ियों ने ये पहले भी बहुत कुछ देखा है और मैं इस पर यही कहूँगा कि इस तरह की चीज़ें हमें माजी में भी हुई और साफ़ी सीना सुपर रहे और हम इसमें कामयाबी से निकले। इस दफ़ा भी इंशाल्लाह निकलेंगे। हम ज़बानो बयान के ऊपर, कलम के ऊपर और सहाफ़ी के ऊपर किसी किस्म की कदम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जितने मर्ज़ी लोगों का पाबंदे सलासल कर लें, हमारे सीने आपके सामने हैं। आप अपने जबरो इस्तबदाद के निश्तर तेज़ कर लें, आप अपनी फ़िरौनियत के निश्तर तेज़ कर लें। हम अपने कलम के निश्तर के साथ उनका मुकाबला करेंगे। हम सीना सुपर हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो मूवमेंट इस वक्त चल रही है, ये अपनी नवीयत की इसलिए मुनफरिद किस्म की तहरीक है, जिसके अंदर जो लाहौर प्रेस और लाहौर की जो सियासी जमातें मुख्तलिफ जो अपने साथ एक दूसरे के खिलाफ शदीद मुखालफत में थी, वो सब इकट्ठी हो गई हैं। क्योंकि इसका मुद्दा जो है, इसका जो टारगेट है, वो कोई अखबारी मालिक का हिफाजत करना नहीं है, उसके हकूक़ की, या किसी बड़े एंकर की हकूक़ की हिफाजत नहीं है, बल्कि इसका मकसद है आम सहाफ़ी जो लिखता है सच, जो हक़ाइक़ लिखता है, उसके ऊपर। और बड़ी शर्मनाक बात है कि ये जो लॉ लाने वाले हैं, ये कोई और नहीं है, कोई आमराना कुव्वतें नहीं हैं, बल्कि वो लोग हैं जो जमहूरियत के अलमबरदार हैं, जो दावे करते हैं। और उनमें से एक जमात आज भी 5 जुलाई को मार्शल्लाह के ख़िलाफ़ उसे स्याह दिन कह के मना रही है। इस मूवमेंट को जो है, या इस मूव को टेबल करने वाले वो लोग हैं। मैं उनकी क़यादत को कहता हूँ कि होश के नाखुन ले, ये आप क्या कर रहे हैं। मैं
यहाँ खड़ा हूँ, सामने ईवान है। मैं सबसे पहले इस पूरे ईवान की आज मजम्मत करता हूँ। अगर हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं, ये लॉ पास हो चुका है, गिरफ्तार करें, हम जेल भरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इस पूरे ईवान की मजम्मत करते हैं। और जहाँ जहाँ ये सोच मौजूद है, हमें ये पता चला नेशनल असम्बली में भी ये सोच है, वहाँ भी ये सब कुछ किया जा रहा है। हम वहाँ पर जहाँ पर भी ये होगा, हम उसके खिलाफ तहरीक चलाएँगे। और मैं वाज़िया कर रहा हूँ कि अब तहरीक चलेगी। यहाँ तो आप ये बिल वापस लेंगे, यहाँ फिर एक बड़ी तहरीक के लिए जो मुल्क की सतह पर होगी, आप तैयार हो जाए। पंजाब असम्बली में ये जो इस्तेकाक बिल पेश हुआ है, ये वाकई गफलत है और ये काला कानून है। जिसको हम कहते हैं काला कानून है, ये वही काला कानून है कि जानबूझ के मीडिया के साथ पंगा लेना, मीडिया के लिए ऐसी कोई पाबंदियाँ, ऐसी कोई शराइत आयद करना, ये जुल्म है, आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ है। देखें, अब स्पीकर कहे या वज़ीर ख़जाना कहे या वज़ीर आला कहे कि ये मेरे इल्म में नहीं है, तो इसका मतलब है कि असम्बली में जो कुछ भी होता है उनके इल्म में है ही नहीं। बाकी करारदादें, बाकी तहरीकें जितनी भी बगैर उसके इल्म के लाए बेकार हो जाती हैं। तो परवेज़ इलाही साहब, आप मीडिया फ्रेंडली आदमी हैं, हम आपकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, आपके मीडिया पे बहुत एहसान आते हैं, लेकिन जब इस तरह की कोई हरकत हो रही है और आप कहें कि जी मैं ला इल्म हूँ, तो हमारे लिए ये शर्मिंदगी है कि आप जैसा इंसान, आप जैसा जी ज़र्फ मतलब कदाफर जो सियासतदान है वो कहे कि मुझे पता ही नहीं चला, तो हम इसको वापस लेते हैं। ये वापस लेने वाली बात नहीं है, ये दानिस्ता गलती है, गैर दानिस्ता नहीं है, जानबूझ के किया गया है कि अगर समझ आ जाएगी तो ठीक है, नहीं आई तो हम इसको पास कर देंगे। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और अगर इसको मनो आन वापस नहीं लिया गया तो हम इसके खिलाफ बाकायदा तहरीक चलाएंगे और पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाएंगे। देखें जी, बात ये है कि हम इस हुकूमत को जमहूरी हुकूमत नहीं, एक सिलेक्टेड हुकूमत मानते हैं कि ये एक सिलेक्टेड हुकूमत है। और ये बिल भी जो है जमहूरियत की आड़ में सिलेक्टेड बिल ला रही है। ये सहाफ़ियों को, हर तबका फ़िक्र को दबाने की कोशिश कर रही हैं। इस तरह के इनके जाली और रातों रात बिल सहाफ़ियों के खिलाफ लाने के हथकंडे पूरे नहीं होंगे। मीडिया हमेशा, हमने कोई जो आज़ादी है इन्होंने हमारी झोली में नहीं फेंकी, हमने हमेशा, मीडिया ने जद्दोजहद करके आज़ादी को छीना है और हम अपनी इस बिल के वापसी तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। मामले में इन्होंने ये बहुत ही गंदा एक कानून पैदा बना दिया है कि जो नहीं होना चाहिए था। मीडिया एक ऐसा जो सा एक सतून है कि जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को जो सा नुमाया करते हैं और इनके जो करतूत होते हैं वो इन तक पहुंचते हैं और जिस पे आवाम को उसकी जो सी है बालादस्ती मिलती है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इतनी धोखेबाजों का टोला है कि पहले इन्होंने धोखा दे के ये कानून जो है, अरकान असम्बली को ये कहा गया था कि आपका प्रिविलेज जो है ना वो मजरू होता है और आप, उनका मुतालबा था कि ये प्रिविलेज बिल ऑलरेडी मौजूद है और उसके तहत यहाँ पे प्रिविलेज मूव भी होती हैं, वो इस्तेकाक कमेटी को प्रेजेंट भी हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन उनका कहना था कि हमें कभी इन लोगों को कभी हम सज़ा नहीं दिलवा सके। अब इन लोगों को जो ये कानून की वायलेशन करते, जो हमारा इस्तेकाक मजरू करते, उनको सज़ाएँ दिलवाएँ। ये तमाम अरकान असम्बली का मुतालबा था। ये इतने चालाक और धोखेबाज लोग हैं, इन्होंने अपने अरकान असम्बली को सबसे पहले धोखा दिया। वहाँ पे इन्होंने उनको कहा कि हम आपके लिए ये बिल ला रहे हैं, लेकिन उसमें इंतहाई चालाकी से इसमें वो मोहम्मद खान भट्टी नामी जो बंदा है और बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि सहाफ़ी जब सवाल करते हैं, सहाफ़ी जब लग से पूछते हैं कि तुमने अपने बच्चों को नौकरी कैसे दिलवा दी, तुमने इस असम्बली के अंदर ये जो नौकरियों की बंदर बांट की है ये कैसे की, तो उन्होंने कहा कि ये इसको रोकने के लिए हम कुछ ना कुछ करें। पहले तो उस धोखेबाज ग्रुप ने, वो जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, गौहर अली को निकलवाया भी उसी ग्रुप ने जो बाहर गवर्नर हाउस से मुलाकात कर रहा था, तो उसको नौकरी से निकलवाया, उसको यहाँ पे असम्बली में एंट्री बैन करवाई, जिसको मैंने खुलवाया। मैंने लग को यहाँ पे बुलाया, मैंने कहा तुम कौन होते इसको रोकने वाले। खैर उसकी असम्बली एंट्री वापस हुई और लेकिन फिर उसी ग्रोह ने एक तयशुदा प्लान के साथ गवर्नर के साथ मुलाकात की और गवर्नर इतना चालाक और धोखेबाज है कि उसने जो पहले ही बिल पे साइन कर चुका था, उसने बाहर आकर कहा जी कि मैं बिल ख़त्म कर दूंगा, मैं साइन नहीं करूंगा। यार कितना धोखा है। अगले दिन स्पीकर ने धोखा दिया, उसने कहा जी ये इसको हम ख़त्म कर सकते हैं आर्टिकल 21 के तहत। और भाई जिस आर्टिकल 21 के तुम ख़त्म कर सकते हो, उस आर्टिकल 21 के तहत तुम 8-10 और नई दफात भी डाल सकते हो। तो ये जो तुम टोपी ड्रामा कर रहे हो और हमारे ऊपर एक तलवार लटकाने की कोशिश कर रहे हो, हमें ये कबूल नहीं है। और एक मज़े की बात, इसी नौइयत का कानून इंडियन कश्मीर में भी बनाया गया और कश्मीरियों को मुतमईन करने के लिए कि हम आपको इंगेज करेंगे, हम आपके मामलात मुतालबात मान लेते हैं। तो ये क्या पाकिस्तान की इस असम्बली को मकबूजा कश्मीर की असम्बली बनाना चाहते हैं? तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम ये इस तरह की ड्रामेबाजियाँ नहीं चलेंगी। आप ये बिल जो है जिस तरीके से तमाम यहाँ पे अरकान असम्बली ने, उस्मान बुखारी ने माफ़ी की मांगी है, बाकी ऐलान दातलगी कर रहे हैं,
तो ना सिर्फ लातल्लकी का ऐलान करे बल्कि इस बिल को पूरे के पूरा जो स्पेशली जर्नलिस्टों से रिलेटेड चीज़ें बशमूल आर्टिकल 21 वो ख़त्म करें। और अगर वो ख़त्म नहीं करेंगे तो हमारा एहतजाज पंजाब असम्बली के बाहर मुसलसल जारी रहेगा। हम मुकम्मल बाइकआउट करेंगे और गिरफ्तारियों का अगर इन्हें शौक है तो वो भी कर लें, कोई हर्ज नहीं है। आज आज़म मुनीर साहब ने ऐलान किया है वो गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। हुकूमत करती है या गिरफ्तार नहीं करती, बाकी जर्नलिस्ट जो है वो पुरज़म है। हमने माजी में भी आमरीतों का मुकाबला किया है, आइंदा भी करेंगे। माजी में भी इस तरह के 2 नंबर ग्रुप्स जो हैं वो हमारे यहाँ बनाए जाते रहे हैं और उन 2 नंबर ग्रुप्स का भी काफ़ी तंजीमों ने मुकाबला किया है। तो ये रूल डिवाइड एंड रूल का मामला जो है ना वो नहीं चलेगा। पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं वो अपनी खबर के इशू के ऊपर, अपनी आज़ादी इजहार के ऊपर, अपनी आज़ादी सहाफ़त के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। पंजाब असम्बली ने रातों रात बगैर किसी को बताए सहाफ़ी दुश्मन बिल मंजूर कर लिया और इतलात ये हैं कि वो कानून भी बन चुका है। जब कानून बन जाए तो उसका मतलब ये कि अब तबाही है। ये सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कभी हो नहीं सकता। हमने तो मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ इतना एहतजाज किया है, तो ये क्या है? ये तो नाम नहाद जमहूरियत पसंद है। यानी आप ये देखें कि अगर ये अरकान असम्बली के पोल खोलते हैं, उनकी हरकतों को लोगों के सामने लाते हैं, अवाम के सामने लाते हैं, तो उसकी बदले उनको 3 माह जेल होगी, उन पर जुर्माने की सज़ाएँ होगी। ये तो कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ये जो आज पंजाब असम्बली में जो है वो बिल पेश किया गया है 4 रोज़ कबल, तो आज लाहौर के तमाम सहाफ़ी बीइंग ए प्रेस गैलरी सदर, मैं समझता हूँ कि आज ये तमाम सहाफ़ी इसलिए काज पे इकट्ठे हैं, न सिर्फ लाहौर के पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं और उनका एक ही मुतालबा है कि इस काले कानून को किस तौर पर तस्लीम नहीं किया जाता। जब तक ये काला कानून पंजाब असम्बली में बिल पेश करके और इसको असम्बली से मंजूर करा के और गवर्नर पंजाब के साइन करें और गज़ट नोटिफिकेशन नहीं होता, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। और दूसरा, जो सहाफ़ी प्रेस गैलरी में और प्रेस जो नई असम्बली बनी है उन्हें सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाई गई है कि सहाफ़ियों का दाखिला मुमकिन नहीं है। तो हम समझते हैं ये सबसे बड़ी ज़्यादती है। तो नई असम्बली है तो सहाफ़ियों को दाखिला जो है वो फौरी तौर पर क्लियर किया जाए ताकि सहाफ़ी जो हैं वज़ीर आला पंजाब, स्पीकर और वज़रा से आराम से मिल सकें। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की छतरी तले अपनी तंजीम की तरफ से, कलम मजदूर इत्तेहाद की तरफ से मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाता हूँ और हुकूमत को तंबीह करता हूँ कि अगर उन्होंने बिल वापस ना लिया, जो सहाफ़ी दुश्मन बिल है, तो हम हर रोज़ सड़कों पे होंगे, इत्तेजाज पे करेंगे, पर उसके अलावा पंजाब असम्बली का कोई भी सेशन चलने नहीं देंगे। जो बिल सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ पास हुए हम उसका इंतज़ार करते हैं और हम जो हैं इंशाल्लाह जब तक ये वापस नहीं लेंगे हम सड़कों पे रहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। मैं तो यही कहूँगा कि ये सिर्फ सहाफ़ियों के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कानून बन रहा है और आप अवाम जो है उसके भी ख़िलाफ़ है। ये आप 11 शिके पढ़ेंगे तो उसके अंदर आम लोग भी हैं, हम सहाफ़ी नहीं हैं, लेकिन हम इनके लिए शाना बिछाना इसलिए खड़े हैं कि ये हमारे ख़िलाफ़ भी कानून बन रहा है। और ये सहाफ़ी हमेशा से सहाफ़ी जो हैं वो जमहूरियत की जंग लड़ते रहे हैं और हम जमहूरी साथी हैं और पाकिस्तान के रिहायशी हैं, पंजाब के ख़ास तौर पे लाहौर के रहने वाले हैं और हम चाहते हैं कि ये काला कानून वापस लिया जाए और हर सूरत में वापस लिया जाए। पंजाब असम्बली ने पास किया है, दरअसल ये सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ नहीं है, ये पाकिस्तान के तमाम अवाम के ख़िलाफ़ है, ये जमहूरियत की बुनियाद के ख़िलाफ़ है, ये पाकिस्तान की एहसास के ख़िलाफ़ है, ये आईने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। उसमें खिलाफवर्जी ये है कि वो कहते हैं कि अदालत इख्तियार भी हमारे पास है, पर्चा दर्ज करने का थाने का इख्तियार भी हमारे पास है और किसी को डिटेन करने का यानी जेल में बंद करने का इख्तियार भी हमारे पास है। तो अरकान असम्बली लेजिस्लेटर होते हैं, कानून बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करना इदारों का काम होता है। अदारों के तमाम इख्तियारात इस बिल्डिंग में समेटना चाहते हैं जो नाकाबिल कबूल। आज जो पंजाब असम्बली ने ये जो करारदाद पास की है सहाफ़ियों के लिए, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ये सहाफ़ियों का एक गला दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि इससे पहले भी जो साबका मौजूदा हुकूमतें थी उन्होंने भी कोशिश की थी कि सहाफ़ियों का जो गला दबाया जाए, लेकिन सहाफ़ियों को सहाफ़त ने ज़िंदा रखा हुआ है और हम इस काले कानून के मज़म्मत करते हैं। और जब तक ये काला कानून ये पंजाब में बैठने वाले MP, MS सियासतदान इस काले कानून को वापस नहीं लेंगे, तब तक ये एहतजाज का दायरा जो है ये चलता रहेगा और पूरे मुल्क में ये चलेगा। और इंशाल्लाह इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और सहाफ़ी मुल्क का चौथा स्तून है सहाफ़त, जिसको ये सियासतदान करप्ट लोग जो हैं वो काला कानून बनाने के चक्कर में डले हुए हैं, लेकिन इनको ये कामयाबी कभी भी हासिल नहीं होगी। और हम इंशाल्लाह
कामयाब होंगे और ये सियासतदान इस काले कानून को खुद वापस लेंगे इंशाल्लाह। कर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई ये दावा हमेशा से करते रहे कि वो अवाम के नुमाइंदे हैं, लेकिन आज जो वो फैसले कर रहे हैं ये डिक्टेटरों ने भी नहीं किए। हमेशा ऐसे कानून पास करने की कोशिश की जा रही है उनकी जानिब से मुस्तकिल तौर पर, तवातर तौर पर, कि सहाफ़ी जो है वो सहाफ़त करना छोड़ दें, वो बात करना छोड़ दें। नई पंजाब असम्बली की बिल्डिंग बनी, उन्होंने कहा कोई सहाफ़ी अंदर नहीं आ सकेगा। 5 अरब 22 करोड़ रुपए से ये बिल्डिंग बनी, आवाम के टैक्सों का ये पैसा है। जो ये तनख्वाहें लेते हैं वो आवाम के टैक्सों से लेते हैं। जो ये गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं वो आवाम के टैक्स का पैसा है। जो ये दवाइयाँ लेते हैं वो आवाम के टैक्स का पैसा है। तो आप आवाम को जवाबदेह हैं। मीडिया चौथा सतून था, है और रहेगा। जाना आपको पड़ेगा हर सूरत के अंदर। और ये गलत फहमी जो है परवेज़ लाई की कि जी मैं डिक्टेटर बन जाऊँ, पंजाब के फैसले मैं करूँ, उस्मान बुज़दार को कॉर्नर कर दूँ, ये किसी सूरत नहीं चलेगा। अब आपको जाना पड़ेगा, अपने फैसले वापस लेने पड़ेंगे। और इस काले कानून को ना हमने पहले माना था, ना आज माना है और ना कल मानेंगे।